गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। आपकी पिछली क्लास में आयनन एंथैल्पी की परिभाषा, उसके बारे में एग्जाम्पल और आयनन एंथैल्पी में आवर्तिता का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब अपन पढ़ेंगे आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक 7 हैं। पहले वो 7 प्रकार पढ़ेंगे, फिर 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके बच्चों, आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। तो देखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। तो देखो क्या हो जाएगा, आयनन एंथैल्पी समानुपाती प्रभावी नाभिकीय आवेश। आयनन एंथैल्पी समानुपाती प्रभावी नाभिकीय आवेश। आयनन एंथैल्पी को तुम IE से भी दर्शा सकते हो। आयनेशन एंथैल्पी समानुपाती प्रभावी नाभिकीय आवेश को Z इफेक्टिव से दर्शाया जाता है। तो आयनन एंथैल्पी समानुपाती प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। ओके बच्चों, तो पहला प्रभावित करने वाला कारक था प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। आयनन एंथैल्पी समानुपाती प्रभावी नाभिकीय आवेश। आयनन एंथैल्पी को आयनेशन एनर्जी समानुपाती Z इफेक्टिव। ओके बच्चों, अब देखो दूसरा कारक है परमाणुीय आकार। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा कारक है परमाणुीय आकार। देखो, परमाणुीय आकार बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? घटेगा। तो देखो, परमाणुीय आकार बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है।
परमाणुीय आकार बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है। ओके बच्चों, तो देखो आयनन एंथैल्पी समानुपाती 1/, परमाणुीय आकार। हो गया ना? आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ने पर परमाणु आकार घटता है, अर्थात परमाणु आकार बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है। तीसरा कारक है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को किसे दर्शाते हैं? n से। मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ेगी तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? घटेगा। तो देखो मुख्य क्वांटम संख्या n बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है। तो आयनन एंथैल्पी समानुपाती 1/, मुख्य क्वांटम संख्या। ओके, आयनेशन एंथैल्पी IE समानुपाती 1/n। ये तीसरा कारक है। तो परमाणु आकार बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। आयनन एंथैल्पी समानुपाती 1/, परमाणुीय आकार। मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। आयनन एंथैल्पी समानुपाती 1/, मुख्य क्वांटम संख्या। आयनन एंथैल्पी को I से समानुपाती 1/n यानी मुख्य क्वांटम संख्या। नोट करो। अब देखो चौथा कारक है आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है भेदन समता। भेदन समता। चौथा कारक है भेदन समता। किसी कक्षक की केंद्रक की ओर जाने की प्रवृत्ति कक्षकों की भेदन समता कहलाती है। किसी कक्षक की केंद्र की ओर जाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? कक्षकों की भेदन समता। S कक्षक नाभिक के करीब होता है, P उससे दूर, D और F उससे भी दूर। अतः S कक्षक पर नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होता है। तो भेदन समता किसकी अधिक होगी? S कक्षक की। ओके बच्चों, तो देखो भेदन क्षमता क्या होती है? किसी कक्षक के केंद्रक की ओर जाने की प्रवृत्ति कक्षकों की भेदन समता कहलाती है।
किसी कक्षक के केंद्र की ओर जाने की प्रवृत्ति कक्षकों की भेदन क्षमता कहलाती है। कक्षकों की भेदन क्षमता कक्षकों की भेदन क्षमता व आयनन एंथैल्पी का क्रम निम्न होता है। कक्षकों की भेदन क्षमता और आयनन एंथैल्पी का क्रम निम्न होता है। एस, पी, डी और एफ। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? एस कक्षक की, क्योंकि एस कक्षक नाभिक के अधिक करीब स्थित होता है, इसलिए इस पे नाभिक के आकर्षण बल अधिकतम होता है। एस कक्षक नाभिक के अधिक करीब होता है तथा पी कक्षक उससे दूर तथा डी व एफ कक्षक उससे भी दूर। अतः एस कक्षक पर नाभिकीय आकर्षण बल अधिकतम होता है। एस कक्षक पर नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है? अधिकतम। इसलिए एस कक्षक की भेदन क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। ओके बच्चों, तो भेदन क्षमता क्या होता है? किसी कक्षक के केंद्र की ओर जाने की प्रवृत्ति कक्षकों की भेदन क्षमता कहलाती है। कक्षकों की भेदन क्षमता व आयनन एंथैल्पी का क्रम निम्न होता है। एस, पी, डी और एफ। एस कक्षक नाभिक के अधिक करीब होता है, पी कक्षक उससे दूर तथा डी व एफ कक्षक उससे भी दूर। अतः एस कक्षक पर नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है? अधिकतम होता है। इस कारण एस कक्षक की भेदन क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। अब पांचवा कारक है आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाला पांचवा कारक है अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। पांचवा कारक है अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। देखो, मैंने आपको जब तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवाया था तब बताया था एस में अधिकतम कितने भरे जाते हैं? 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ओके बच्चों, तो ये इनका पूर्ण पूरित विन्यास है। एस का 2, पी का 6, डी का 10, एफ का 14। इनका जब आधा होगा तो वो क्या हो जाएगा? अर्धपूर्ण। तो अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है, अतः आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होता है? उच्च होता है। ओके बच्चों, तो अर्धपूर्ण कक्षक, अर्धपूर्ण कक्षक कौन से होते हैं? P3, D5 और F7 व पूर्ण भरे कक्षक P6,
D10 और F14 का स्थायित्व अधिक होता है, अतः इनकी आयनन एंथैल्पी भी उच्च होती है। उच्च का मतलब अधिक होती है। आयनन एंथैल्पी का क्रम निम्न होता है। आयनन एंथैल्पी का क्रम निम्न होता है। आयनन एंथैल्पी का क्रम क्या होगा? P6, P3 और P4। देखो ये तो पूर्ण पूरित, ये अर्धपूरित, ये न तो पूर्ण पूरित और न अर्धपूरित। तो सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी का मान किसका होगा? पूर्ण भरे कक्षक का, फिर उससे कम अर्धपूरित कक्षक का और सबसे कम न तो अर्धपूरित और न ही पूर्ण पूरित। तो अर्धपूर्ण कक्षक व पूर्ण भरे कक्षक का स्थायित्व अधिक होता है, अतः उनकी आयनन एंथैल्पी भी क्या होती है? उच्च होती है। ओके बच्चों, अब देखो छठवां कारक है आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारकों में छठवां कारक है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, देखो परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? घटेगा। तो देखो परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? घटेगा। आपको परिरक्षण प्रभाव, नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो देखो आयनन एंथैल्पी समानुपाती 1/, परिरक्षण प्रभाव। आयनन एंथैल्पी समानुपाती 1/, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है। सातवां कारक है परमाणु तथा आयन पर आवेश। परमाणु तथा आयन पर आवेश, देखो परमाणु तथा आयन पर आवेश उदासीन परमाणु की तुलना में धनावेशित आयन से इलेक्ट्रॉन निष्कासन कठिन होता है, क्योंकि धन आयन का आकार छोटा होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है। ओके बच्चों, तो उदासीन परमाणु की तुलना में धनावेशित आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा कठिन होता है। धन आयन का आकार छोटा और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? अधिक होता है। तो परमाणु तथा आयन पर आवेश में आप लिखोगे उदासीन परमाणु की तुलना में, उदासीन परमाणु की तुलना में धनावेशित आयन से इलेक्ट्रॉन निष्कासन
कठिन होता है। इलेक्ट्रॉन निष्कासन क्या होता है? कठिन होता है, क्योंकि धनायन का आकार छोटा व प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? अधिक होता है। अतः आयनन एंथैल्पी का निम्न क्रम होता है। आयनन एंथैल्पी का क्रम क्या होगा? m + m+2 m+3 और m+4। ये किसका क्रम है? आयनन एंथैल्पी का। ओके बच्चों, ये है आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। कितने कारक बताए हैं? 7। प्रभावी नाभिकीय आवेश, परमाणुवीय आकार, मुख्य क्वांटम संख्या, अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षक, भेदन क्षमता, परिरक्षण प्रभाव, परमाणु तथा आयन पर आवेश। उदासीन परमाणु की तुलना में धनावेशित आयन से इलेक्ट्रॉन निष्कासन कठिन होता है। निष्कासन का मतलब बाहर निकालना, क्योंकि धनायन का आकार छोटा व प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है। अतः आयनन एंथैल्पी का निम्न क्रम होता है m+, m+2, m+3 और m+4। ओके बच्चों, अब देखो, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाती हूँ। प्रभावित करने वाले कारकों में ही वो दोनों क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है, फास्फोरस की आयनन एंथैल्पी सल्फर से अधिक होती है, क्यों? फास्फोरस की आयनन एंथैल्पी सल्फर से अधिक होती है। अभी आपने 5वां कारक पढ़ा है, अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। यदि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास आ जाता है तो उसी की आयनन एंथैल्पी क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखो, आप आंसर करोगे फास्फोरस का परमाणु क्रमांक P15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p3 बताओ अर्धपूरित है कि नहीं है? क्योंकि P में तो कितने भरे जाते हैं? 6, और यहाँ पे P में कितने आ रहे हैं? 3। ठीक है, तो देखो फास्फोरस में 3p3 अर्धपूरित या अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास होने के कारण फास्फोरस में 3p3 अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास होने के कारण इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या इलेक्ट्रॉन फर्तक करने के लिए
इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 10 और 2 12 और 4 16, जबकि सल्फर में 3p4 कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन फर्तक कर थ्री पी कक्षक में अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। ग्रहण करने की क्या रखता है? प्रवृत्ति। अतः इलेक्ट्रॉन फर्तक करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण फास्फोरस की आयनन एंथैल्पी सल्फर से अधिक होती है। सल्फर से क्या होती है? अधिक होती है। ओके बच्चों, तो फास्फोरस की आयनन एंथैल्पी सल्फर से अधिक होती है। क्यों? फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, 10 और 2 12 और 3 15। फास्फोरस में 3p3 अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास होने के कारण इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 3p4 आया है। न तो अर्धपूरित है, नहीं पूर्ण पूरित है। 3p4 कक्षक से सल्फर का ये हो गया, लास्ट में कौन सा आया? 3p4। 3p4 कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन फर्तक कर 3p कक्षक में अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। अतः इलेक्ट्रॉन फर्तक करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें अधिक ऊर्जा और इसमें कम ऊर्जा। इसी कारण फास्फोरस की आयनन एंथैल्पी किससे अधिक होती है? सल्फर से। जिसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसकी आयनन एंथैल्पी भी अधिक होगी, जिसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसकी आयनन एंथैल्पी भी क्या होगी? कम होगी। तो फास्फोरस की आयनन एंथैल्पी सल्फर से क्या होती है? अधिक होती है। ओके बच्चों, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है। क्यों? नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है। क्यों? देखो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7,
1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 1s2 2s2 2p4। अतः नाइट्रोजन में 2p3 अर्धपूरित स्थायी विन्यास है तथा ऑक्सीजन का विन्यास 2p4 है, जो न तो अर्धपूरित है और न ही पूर्णपूरित। अतः नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है। ऑक्सीजन से क्या होती है? अधिक होती है। नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है। क्यों? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, परमाणु क्रमांक 7, ऑक्सीजन का ये है 4 3 7 4 4 8। नाइट्रोजन में 2p3 अर्धपूरित स्थायी विन्यास है तथा ऑक्सीजन का विन्यास 2p4 है, जो न अर्धपूरित है न ही पूर्णपूरित है। अतः नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से क्या होती है? अधिक होती है। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।